स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 27 जुलाई को ARO का री एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो है ARO की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग बताने वाला हूं और ARO की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अलग बताने वाला हूं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि इसका जो है प्री का रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना है। ठीक है, और इसमें मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोगों का ARO का जो मेंस का एग्ज़ाम है वह किस महीने में होने की संभावना है और आप लोगों का जो फाइनल आंसर की आयोग जारी करेगा उसमें आपको जो है कितने जो है क्वेश्चन के विकल्प को चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ARO का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वह उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। मैं सारे डाउट आज आपके क्लियर कर दूंगा। ARO से संबंधित जो भी डाउट होगा मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, देखिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसमें टोटल कितने उम्मीदवारों ने प्रतिभाग किया है और उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है और जो आप लोगों ने पेपर दिया है उसका कठिनाई स्तर क्या रहा है। ठीक है, यह सभी जो कारण होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ARO का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस समय 411 पद थे। हालांकि अब जो है इसमें 115 पद जो है वह बढ़ गए हैं। अब वर्तमान में टोटल पदों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है 526 पद हैं। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में जो टोटल 10,76,004 फॉर्म पड़े थे। अगर हम लोग इसकी उपस्थिति की बात करें कि इसमें कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है तो इसमें जो है 4,55,042 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, यानी काफ़ी स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे हैं। तो यह भी कट ऑफ में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो है 42.29% जो है उपस्थिति रही है, यानी अगर हम लोग बात करें 100 स्टूडेंट में से, ठीक है, 58 स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और केवल 42 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है, तो जब हम लोग 4,55,042 में से टोटल सीटों की संख्या 526 से भाग दे देंगे तो 865 जो है एक सीट पर कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, 865 एक सीट पर कैंडिडेट आ रहे हैं, यानी अगर आप लोग 865 में से 864 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और प्री के लिए केवल एक कैंडिडेट का जो है चयन होगा इस हिसाब से। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे। तो आप लोगों को पता है कि आयोग जो है मेंस के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराता है। ठीक है, तो आप लोगों में पदों की संख्या 526 है, जब इसमें हम लोग 15 से गुणा कर देंगे तो टोटल इसमें 7,890 अभ्यर्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 8,000 स्टूडेंट को आयोग जो है मेंस के लिए बुलाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या थी वह 200 थी और इसमें 140 प्रश्न जीके और जीएस के थे, जबकि 60 प्रश्न जो है वह हिंदी के थे। ठीक है, और आप लोगों के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी था 1/3 का, मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो उसके बदले आपने जो एक क्वेश्चन सही किया है वह आपका कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग भी आप लोगों के कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाली है, यह बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि यह जो है मेरे द्वारा बताया गया एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। आप लोग इसे वास्तविक कट ऑफ मत समझिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ हमें उसी दिन पता लगता है जिस दिन आयोग जो है अपना रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। बाकी पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को वास्तविक कट ऑफ जो है कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ है। इसमें देखिए काफ़ी कैंडिडेट को यह कट ऑफ जो है ज़्यादा भी लग सकता है, तो मैं उनको खुश करने के लिए यह कट ऑफ नहीं बताया हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कम कट ऑफ बताऊं और ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर कम है वह खुश हो जाएं कि मैं तो मेंस के लिए इस बार बैठने वाला हूं, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये नहीं है, जितना वास्तविक मेरे हिसाब से है मैं उतना कट ऑफ इसमें बताया हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। इसमें सबसे पहले हम लोग आरओ की कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एआरओ की कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग जानें, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, मैं देखिए सबसे पहले आरओ की बता रहा हूँ, समीक्षा अधिकारी का कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर या जनरल है तो आपके अगर 130, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 130 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अभी से जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिस दिन मेरा प्री में क्वालिफाई हो जाएगा, मैं अपनी आंखों से रिजल्ट देख लूँगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करना शुरू करूँगा। तो मेरा बात आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग किसी भी हाल में मेंस में भाई बैठ जाएंगे लेकिन उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट हैं वह तो भाई प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनको पता है कि मैं सीरियस होकर के पढ़ रहा हूँ, मेरा प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में मैं जब प्री निकल जाएगा तो मैं मेंस को भी क्वालिफाई कर जाऊँगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग बिल्कुल लग जाइए, कमर कस लीजिए, मेंस के एग्जाम डेट की इंतजार मत करिए, ठीक है। तो ये रहा यूआर और जनरल की कट ऑफ मेरे अनुसार। और अगर हम लोग वहीं ओबीसी की बात करें तो आपका अगर 130 प्लस माइनस 2 है तो इसमें आपका जो है प्री में आराम से हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 131 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो अभी से आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वह जनरल और ओबीसी से भी जो है ज़्यादा बताया हूँ, ठीक है। तो हाँ, इस बार भी जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वह जनरल और ओबीसी से ज़्यादा ही जाने वाला है। देख लीजिएगा आप लोग जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग, क्योंकि भाई जनरल में तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिए हैं, यानी जो इस कैटेगरी में अंतर्गत नहीं आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं, वह भी जो है फर्जी सर्टिफिकेट बना करके ईडब्ल्यूएस से अप्लाई फॉर्म किए हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली संभावना है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल और ओबीसी से कुछ मार्क्स जो है ज़्यादा ही रहने वाले हैं, कम नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसा इसके पिछले वैकेंसी में भी देखा गया था, ठीक है। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 120 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है, ठीक है आपका। ये मैं यह जो कट ऑफ बताया हूँ मैक्सिमम बताया हूँ कि मैक्सिमम कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे कम ही रहेगी, इससे अधिक किसी भी हाल में कट ऑफ जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो एससी का कट ऑफ मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 115 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से माइनस मार्किंग को घटाने के बाद, तो आप लोग मेंस पर जुट जाइए, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें अगर आपकी कैटेगरी जो है फीमेल है, आपके अगर 123 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है अभी से जुट जाइए मेंस के लिए, ठीक है। तो ये रहा आरओ का कट ऑफ मेरे अनुसार। अब मैं बात करता हूँ कि एआरओ का कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। पता है आप लोगों को एआरओ को हम लोग कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो जैसा हर बार देखने के लिए मिला है कि जो एआरओ का कट ऑफ होता है वह आरओ से जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है कम ही जाता है हर बार। तो इस बार भी मोस्टली संभावना है कि 8 से 10 क्वेश्चन कम जाने वाला है एआरओ का कट ऑफ आरओ की तुलना में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एआरओ की कट ऑफ में अगर आपकी कैटेगरी आप यूआर या
जनरल हैं तो आपकी अगर 121 प्लस माइनस 2 है तो मेरे हिसाब से आपका ARO में जो है रिजल्ट हो जाएगा प्री के लिए, ठीक है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी OBC है और आपकी अगर 121 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका ARO में सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी आपकी है तो आपके अगर 122 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं यानी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 112 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वह श्योर है, ठीक है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ST है और ARO की आप कट ऑफ जानना चाहते हैं कि ST का कट ऑफ कितना जा सकता है ARO का, तो मेरे अनुसार 108 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन जाने की संभावना है इस बार, ठीक है। और वहीं हम लोग फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं ARO की कट ऑफ जानना चाहते हैं कितना जा सकता है तो 118 प्लस माइनस 2 जो है फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ ARO के लिए जा सकता है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें कि भाई आप लोगों का पेपर का लेवल कैसा रहा, तो अगर मेरे अनुसार आप लोग जानना चाहेंगे तो मेरे अनुसार आप लोगों का जो पेपर था वह इजी नहीं था। मैं इस पेपर को मॉडरेट की श्रेणी में रखता हूं, ठीक है। क्योंकि जितना सभी लोग शोर मचाए हुए हैं ना कि यह पेपर बहुत इजी है बहुत इजी है, वास्तव में जितना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं उनका बहुत क्वेश्चन आंसर की आने के बाद जो है गलत हो गया है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर मैं बात करूं कि इसका रिवाइज आंसर की जो आएगा उसमें कितने जो क्वेश्चन के विकल्प जो है चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं, तो मेरे अनुसार 3 से 4 क्वेश्चन के विकल्प को आयोग चेंज कर सकता है। वैसे हम लोग देखें तो 15 से 16 क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा आपत्ति पड़ी है, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक सही हूँ तो देख लीजिएगा आप लोगों, जब जिस दिन आप लोगों का रिवाइज आंसर की आएगा तो 3 से 4 केवल 3 से 4 क्वेश्चन के विकल्पों को आयोग चेंज कर सकता है, सही मान सकता है आप लोगों ने जो आपत्ति डाला है। बाकी आयोग जो है किसी विकल्प को चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। मेरी बात ये लोग ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो है ARO का जो है प्री का रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगाया है तो आप लोगों का इसका जो है प्री का रिजल्ट ARO का जो है वह अक्टूबर के महीने में आ सकता है, ठीक है। अक्टूबर के पहले आप लोगों का प्री का रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि आयोग जो है अभी रिवाइज आंसर की जारी करेगा, उसके बाद आप लोगों का प्री का रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। तो मोस्ट संभावना है कि आप लोगों का जो प्री का रिजल्ट है ARO का वह अक्टूबर महीने में आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करें कि आप लोगों का जो है ARO का यह जो वैकेंसी आया हुआ था इसका जो है मेंस एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो मेरे अनुसार आप लोगों का एग्ज़ाम मेंस का जो है वह दिसंबर या जनवरी 2026 में होने की संभावना है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों का मेंस के लिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अभी से हम लोग देखें तो आपके पास अच्छा खासा जो है 4 से 5 महीने हैं मेंस के लिए, ठीक है। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन इस बार जैसा मैं कहता हूं आप लोगों को मेंस के लिए जो है अभी से 4 से 5 महीने हैं। तो अगर आप लोग अभी से भी जुट जाते हैं मेंस के लिए तो मेंस की तैयारी आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ARO का जो नया विज्ञापन आने वाला है, अगर आप लोग इसमें जो है ये अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं और आपका सपना है ARO ही बनना, तो कमर कस लीजिए क्योंकि ARO का जो नया विज्ञापन है वह भी लगभग 450 से 500 पदों पर जारी होगा। इसमें भी सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी। अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में इसका जो है विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो जहां तक मैं सही हूं आप लोगों को इसका विज्ञापन जो है जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जनवरी या फरवरी में आपको ARO का नया विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिलेबस उठाइए, बिल्कुल प्री के लिए एकदम शुरू से फिर से जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि जो कैंडिडेट अगर ARO ही बनना चाहता है, ARO ही बनना चाहता है, अभी से नई वैकेंसी के लिए सीरियस होगा, वही कैंडिडेट अंतिम चयन सूची में अपना नाम पा सकता है, ठीक है। तो ये रही डिटेल जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो
आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं कोई भी ARO से संबंधित जानकारी लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।